हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इफ्तिकार सर। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 5 से एक्सरसाइज है 5.2। इसके लास्ट टाइम में क्वेश्चन 13 तक आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज का क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन 14 दिया, हाउ मनी मल्टीपल ऑफ बाई 4 बाई लाई बिटवीन द 10 एंड 250। इन दोनों के बीच में जो 4 से मल्टीपल क्वेश्चन है वे नंबर का क्या दिखाना है, आपको नंबर दिखाने हैं। कितने नंबर होंगे तो आप ये देखिए, मल्टीपल 4, 10 और 250 के बीच में कितना आ गया 1, यानी 12, 16, 20, 24 कितना आ गया, फिर 2, 48। ये इसके बीच में है जो 4 से मल्टीपल है। तो a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 12, d इक्वल टू कितना आ गया 16 माइनस 12 यानी कि 4। और आप इसको a n इक्वल टू कितना है 480, इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो वी नो डैट एक फॉर्मूला होता है आपके पास। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 4248, ए की वैल्यू कितनी 12 प्लस एन आपको फाइंड करना है कि कितनी टर्म होगी, और 4 इधर आगे कहेगा माइनस का, और ये कहाँ पर होगा मल्टीपल यानी कि अपॉन में, तो एन माइनस 1। आप ये देखिए, जब आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये 2, 3, 6 और अपॉन 4 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे 5, और जब इसके ये इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। तो आपके पास n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 59, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 60। तो अब आपको ये फाइंड हो गया कि 10 से और 250 के बिटवीन जो 4 से मल्टीपल होंगी वे नंबर कितने होंगे, 60 होंगे। आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n क्या होगी, आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। आपके पास एक एपीज ये है सीरीज आपके पास, और एक एपीज ये है, और वो आपसे कह रहा है कि दोनों की दोनों इक्वल है। तो अब आपको दिखाना है कि दोनों में टोटल जो है नंबर कितने होंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ये वाली एपी ले लेते हैं, एपी। तो जब आपके पास एपी है तो a इक्वल टू 63 एंड d इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 माइनस 63। तो यहाँ से कैंसिल किया 2। अब आपको n टर्म तक निकालना है, तो आपको फाइंड है वी नो डैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 63, n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। मल्टीपल कर देते हैं अंदर, तो 2n और माइनस 2 से कैंसिल करते 61 और प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 2n। तो a n एक तो ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन a इक्वल टू 3 है और d इक्वल टू कितना 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n, a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई 7। 3 प्लस 7n और माइनस के 7 यहाँ से कैंसिल, तो कितना बचा आपके पास माइनस का 4 और प्लस का 7n। ये आ गया आपके पास सीरीज सेकंड। तो स्टूडेंट देखिए जरा, ठीक है स्टूडेंट, तो ये सीरीज आपके पास 1 थी और ये क्या थी सेकंड एपी थी। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों की दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं, तो n की वैल्यू फाइंड करनी। नाउ ए एन इक्वल टू ए 2, तो आपके पास 61 प्लस 2n और इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। अब आप ये देखिए, इधर आगे मैं कहेंगे प्लस का, तो ये हो गया 65, और इधर आगे माइनस का, तो 7n माइनस 2n इक्वल टू कितना 5n। 5 से इसको कैंसिल किया 1 बार, और 5 ने फिर इसको किया कितना 13। तो n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, n इक्वल टू आ गया आपके पास 13। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल नंबर कितने होंगे दोनों सीरीज में, 30 नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। गिवन क्या है भाई, आपके पास थर्ड टर्म जो है वो 16 है, तो कितना आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू कितना आ गया 16, इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, जो 7वीं टर्म है वो कितनी आपसे कितनी एक्सीड है, वो है आपके पास a5 बाई द किसके 12। तो अब आपको पता है कि कितना हो जाएगा a प्लस 6 से d, और माइनस का साइन, तो माइनस अंदर का साइन को चेंज कर देगा, माइनस का कितना आ जाएगा 4d इक्वल टू कितना 12। भाई यही से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, कितना 2d इक्वल टू 12, 12 से भी कैंसिल, d इक्वल टू कितना आ गया 6। पुटिंग दिस वैल्यू फर्स्ट, a प्लस कितना आ गया 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 ये 12 माइनस का, तो a इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे a की वैल्यू ये आ गई और आपके पास ये वैल्यू ये आ गई है। तो अब आपको इसमें क्या दिखाना है, अब आप ये देखिए, तो आपके पास कितनी दिखानी, 4 सीरीज दिखानी, टोटल की कितनी होगी। ठीक है,
तो अब आपको सीरीज दिखानी है, तो आप क्या करेंगे इसमें, ना हो a इक्वल टू कितना आ गया 4 ही हो गया ना, दूसरी क्या हो जाएगी 4 प्लस 6, फिर अगेन कितना हो जाएगी 4 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, यानी कि 3, सॉरी ये बन जाएगी आपके पास a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सोन। a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4, इसकी वैल्यू कितनी 4 प्लस यानी कि 10, ये कितनी हो जाएगी 12, कितना हो जाएगा 12 और 4, 12 और 4 हो जाएगा आपके पास 16, फिर अगेन कितना हो जाएगा 8, ये कितना 22 अप टू 4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, फाइंड द सीरीज बन जाएगी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 17, फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ ए पी। ये गिवन है आपके पास सीरीज, आपसे पूछ रहा है कि लास्ट भी टर्म जो 20 भी है वो कितनी होगी। तो आप ये देखिए, जब मैं इसको यहाँ से गिनूंगा तो ये क्या बन गई, फर्स्ट टर्म बन गई आपके पास, लास्ट से पूछ रहा ना, तो कितना आ गया आपके पास, ये वैल्यू बन गई। लेकिन अब आप इसमें क्या करेंगे, अब डी की वैल्यू और फाइंड करनी है, क्या करनी है आप ये देखिए, अब ए इक्वल टू कितना है 3 एंड डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5, डेट्स इट। अब आपके पास ये वैल्यू फाइंड करते हुए ए और डी फाइंड हो गया। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू 25 3, देन डी कितना आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जब करके देखेंगे तो आपके पास माइनस का 5 आएगा जब हम अपोजिट चल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस, डायरेक्टली रख देंगे ए 20 इक्वल टू ए प्लस कितना 19 डी हो जाएगा, 20 भी तो पूछ रहा आपसे, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई ए की 253 और प्लस 19 इंटू कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है स्टूडेंट, माइनस के 5 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 माइनस 95। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए 17, क्वेश्चन दिया है फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ ए पी। के पास एक सीरीज दी है और आपसे पूछ रहा है कि लास्ट से 20वीं टर्म क्या होगी। तो आप पहले तो सीधा ही लेते हैं, ए इक्वल टू आपके पास 3 होगा, डी इक्वल टू यहाँ से जब कैंसिल करेंगे कितना होगा 5। और आपको ये भी पता है कि जब लास्ट से चल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म आपके पास ये बन जाएगी, तो फर्स्ट टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट, तो कितना आ गया 253 एंड डी इक्वल टू कितना माइनस के 5। 20वीं टर्म होती है आपके पास A20 A प्लस 19 डी यानी कि 253, तो ये कितना हो गया 253 ए की वैल्यू और 19 एज और डी की वैल्यू माइनस का 5, मल्टीपल किया कितना गया 95, कैंसिल किया कितना गया 158। तो ये क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 18 क्वेश्चन मैं बुक में देख लेता हूँ। क्वेश्चन दिया है आपके पास द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, यानी कि 4th और प्लस 8 जो टर्म है वो आपके पास कितनी दी है 24। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा, a प्लस 3d और प्लस कितना a प्लस 7d और इक्वल टू 24, a 2a और ये टोटल कितना हो गया 10d और इक्वल टू 24, यहाँ से कॉमन, चलो बाद में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अब अगेन ये कहा है द सम ऑफ 6th और प्लस कौन सी 10th इक्वल टू दोनों का सम कितना दिया है 44, तो हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, 112a और प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 14d इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 2। अब आपसे कह रहा है कि द फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि आपको क्या कह रहा है इस स्टूडेंट, अब आपसे यहाँ तक वैल्यू होगी, अब आपसे ये फाइंड करा कि इसकी 3 टर्म तक फाइंड करना है। तो 3 टर्म तक जब फाइंड करेंगे तो इक्वेशन 1 और सेकंड को मैंने क्या किया एडजस्टमेंट किया, इससे कैंसिल, तो यहाँ क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने का, दोनों कैंसिल, यहाँ से माइनस का 4d और यहाँ से माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 20 ने 5 बार डिवाइड किया, डी की वैल्यू सेपरेट, पुटिंग द वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखी डी की वैल्यू, तो कितना आ गया 2a प्लस 50 इंटू 5, ये तो कितना हो गया 50 माइनस का, तो यहाँ माइनस का कितना बचा आपके पास 30। अब डी और ए वैल्यू फाइंड है, तो फर्स्ट टर्म होती है a, तो इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 30। सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस डी, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का d और प्लस का 5, कितना बचा आपके पास, यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, कितना बचेगा आपके पास माइनस का 8। अब स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, फिर अगेन माइनस का जो 3 आइए, तो कितना हो गया 10 से कैंसिल, तो माइनस का कितना बचा आपके पास माइनस का 3। तो आपके पास सीरीज क्या आ गई -3 -8 एंड माइनस का 3 अप टू 100। तो ये आपके पास एक इक्वेशन रिक्वायरमेंट हो गई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1955 एट द एनुअल सैलरी, जो उसकी स्टार्टिंग जो सैलरी थी किसमें 1995 में जब इसने स्टार्ट किया था, स्टार्टेड जो सैलरी थी उसकी कितनी थी, रुपीज़ थी, यानी कि 5000, यानी कि ए वैल्यू आ गई, स्टार्टिंग का ए हो गया। अगेन ये कह रहा कि उसमें जो है ना इंक्रीमेंट जो कितने का हुआ हर मंथ, कितना हुआ 2000 का, तो यानी कि डी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 200 रुपीज़। अब अगेन आपसे कहा है कि उसका कितने साल बाद, इन विच ईयर डिड इज इनकम इज 7000, यानी कि कितने ईयर बाद उसकी वैल्यू, उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000 रुपीज़। तो आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डेट इज एन। तो क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू आपके पास 7000 और इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5000 और प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। इधर कैंसिल कर देंगे तो 200 ही बचेगा, अब 2000 बचेगा, और यहाँ कितना आ गया, ये मल्टीपल में है तो अपोन में n माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, तो n माइनस 1 इक्वल टू 10। ये इधर ट्रांसफर 1 इधर करेंगे तो 10 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 11। तो आपके पास कितना है, यानी कि अब आप ये देख लीजिए 11 आ गया। तो आप स्टार्टेड कब किया था, उनने स्टार्टेड किया था 1995 में, और प्लस कितना, कितने साल लगे 11। तो टोटल जब आप इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 6 आ गया, फिर कितना आ गया 0 0 0 यानी 2। तो 2006 में उसकी जो इनकम है वो 7000 रुपये हो जाएंगी, कितने साल में 11 साल में। तो हैंस इज 2006 सुब्बा राव इन इनकम विल बी रीच इज 7000। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रामकली सेव्ड, रामकली जो है सेव्ड करती है कितने, फर्स्ट वीक में जो है 5 रुपीज़ करती है, यानी कि ए इक्वल टू कितना आ गया 5 रुपीज़ फर्स्ट वीक में। अगेन क्वेश्चन दिया है ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीजिंग हर वीकली सेविंग बाई, तो हर उसमें जो है ना वो हर वीक में 1 पॉइंट कितना दिया है 1.75 रुपीज़ जो है क्या करती है, सेव करती है। और अगेन ये कह रहा है कि कितने वीक बाद उसकी जो वीकली सेविंग है, यानी कि इनकम जो है वो इकट्ठा कर रही है, वो कितनी बन जाएगी, यानी कि ए एन इक्वल टू कितना है 20.75 रुपीज़। तो इसमें भी क्या करना है, सेम एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 5 प्लस एन माइनस 1, तो ये कितना होगा 1 माइनस 7, इधर ट्रांसफ़र, जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे माइनस का आएगा और ये मल्टीपल में तो अपोन में 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। अब आप ये देखिए, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ 5 को कैंसिल कर रहा हूँ, और जब 5 को मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो 5 यहाँ आएगा 0.00, तो 5 7 पॉइंट यहाँ कितना बचा 15, तो ये बचा आपके पास 15 और अपॉन कितना आ गया 175 इक्वल टू एन माइनस 1। तो स्टूडेंट 0 ये डेसिमल से कैंसिल डायरेक्टली, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद ही है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितने बार 10, तो n माइनस 1 और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये 9 आएगा, सॉरी कितनी बार हो जाएगा 9। 1 इधर ट्रांसफ़र किया तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना 10, तो यानी कि उसकी जो, यानी कि 10 ईयर बाद जो है रामकली जो सेव कर लेगी, कितना पैसा सेव कर लेगी 20.75 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज की एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप इसमें।